हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में पूरा थ्योरी पार्ट पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 इसी के टाइप के न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 बुकलेट में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 में हमारा 5 पार्ट है, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4 एंड 5 में ही हमारा 5 पार्ट और क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये सारे क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। ठीक है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बोल रहा है कि तीनों कंडीशन चेक करना है। ठीक है, कब रिफ्लेक्सिव हो रहा है, कब सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तीनों कंडीशन हम एक एक करके चेक करेंगे। ठीक है, तीनों कंडीशन मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या केस था आपका, A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। ठीक है, खुद के साथ रिलेशन होता था। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या आपको बताया था, AB बिलोंग्स टू R, इसका रिवर्स होता था, B, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू सेट A। ओके, थर्ड कंडीशन आपका क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, A, B एंड बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। लास्ट में जो हमारा सेटिस्फाई कराना था हमें, A का फर्स्ट एंड लास्ट वाला टर्म। ठीक है, ए फर्स्ट एंड लास्ट का आपका C, तो A, C बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू A। ये कंडीशन आपका होता था। ठीक है, अगर जो कंडीशन तीनों एक साथ सेटिस्फाई करता है किसी भी रिलेशन में, तो हमारा क्या होता था, इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए, अगर जो हमारे रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव है, तो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट ए का सेट दे रखा है 1 से लेकर 14 तक। आर इक्वल टू दे रखा है, रिलेशन दे रखा है एक्स एंड वाई में एक ऐसा रिलेशन दे रखा है आपको 3x - y इक्वल टू 0 कंडीशन ये आपका दे रखा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम गिवन डेटा जो हमारा दिया रहेगा वो हम जो करते हो लिख लेंगे। एज इक्वल टू 1 से लेकर 14 तक सेट दे रखा है, रिलेशन भी ऐसे ही लिख लेंगे हम। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैपिंग डायग्राम बनाएंगे। मैपिंग डायग्राम किसे बोलते हैं, इसे हम मैपिंग डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, जो हमारा सेट 1 है उसे हम x मान लेंगे, जो हमारा सेट 2 है उसे हम y मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने x मान लिया। ठीक है, y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, y इक्वल टू 3x। ठीक है, यहाँ से निकाल लो ना, y इक्वल टू 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो चलिए x की वैल्यू हम रख देते हैं 1, तो y की वैल्यू आ जाएगा आपका 3 इंटू 1, तो y की वैल्यू आ गया 3। x की वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ से हम जितना है उतना रख लेंगे। ठीक है, 1 से 14 तक। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगा, 3 इंटू 2 तो 6 आ गया। x की वैल्यू 3 रखेंगे, y की कितना आएगा, 9 आएगा। 4 रखेंगे तो y इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम 5 रखेंगे, y इक्वल टू 15 आ जाएगा, जो इस सेट से हमारा बाहर चला जाएगा। ठीक है, हमें बाहर नहीं लेना है, हमें अंदर का पार्ट लेना है और जो हमारा लास्ट वाला होगा वो वाला पार्ट लेना है। ओके, तो ये तो हमारा सेट के बाहर ही चला जा रहा है, तो इसलिए हम इसे निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x का जो सेट है हमारा, उसमें हम ये सेट लिख लेंगे 1, 2, 3, 4 वैल्यू आपका, तो 4 वैल्यू तो 4 में लिख लिया, 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, y की वैल्यू लिख लो, y क्या था, x अगर जो 1 रखते तो y कितना 3 आता था, 2 रखें तो 6 आया, 3 रखें तो 9 आया, 4 रखें तो 12 आया। ठीक है, अब हमने ऐसे लिख लिया, x एंड y में रिलेशन है आपका। ठीक है, तो हम रिलेशन ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक है, x में क्या है 1 है, y में क्या है 3 है, तो ऐसे हमने लिख लिया। 2 में क्या है, x में क्या है 2 में 2 है, और y में क्या है 6 है, तो 2, 6 ऐसे 3, 9, 4, 12, ये हमने रिलेशन लिख लिया। अब यहाँ से हम पता करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, सिंस A, बिलोंग्स टू R होता था, तो इसके लिए कंडीशन है सही होगा तभी तो बिलोंग्स टू R होगा। ये तो बिलोंग्स टू R हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें खुद के साथ रिलेशन ही नहीं है। देखो है क्या, 1, 1 होता तो हो जाता, 2, 2 होता हो जाता, 3, 3 होता, ये तो है ही नहीं, एक भी नहीं है, यानी कि है ही नहीं, तो कोई सा नहीं है, यानी एक भी नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज पार्ट में कैसे लिखेंगे, 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, 2, 2 नॉट बिलोंग टू R, 3, 3 नॉट बिलोंग टू R, डॉट कहाँ तक, 14 तक। ठीक है, तो R हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं रहा है, तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड पार्ट हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन चेक करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या होता था, कंडीशन A, B, A। ठीक है,
अब ए कॉमा बी कॉमा ए, अब देखो हो रहा है क्या, 1,3 बिलोंग्स टू आर, 1,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब 3,1 होना चाहिए, तो ये तो 3,1 है क्या इसमें रिलेशन में, नहीं है ना, देखो है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो यानी कि हमारी सिमेट्रिक है ही नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लास्ट वाला हमारा 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हमारी ये रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन हमारा ये नहीं है। ओके, अब ट्रांजिटिव रिलेशन में देखो, इसके लिए क्या कंडीशन होता था, ए कॉमा बी कॉमा सी, लास्ट में ए कॉमा सी ये होता था, ठीक है। अब देखो चेक करो, 1,3 कहाँ गया 3, तो 3,9 यानी कि ये क्या है, बी कॉमा सी, ये ए कॉमा बी है, ये बी कॉमा सी है, ठीक है। अब क्या है, अब लास्ट में क्या होना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, ए कॉमा 9 होना चाहिए, ठीक है। ए कॉमा 9 है क्या इसमें, नहीं है ना, तो नहीं, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये लास्ट वाला हमारा कंडीशन सो ही नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा, तो हमारा ये एक कर ही नहीं रहा, तो यानी कि हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं करना, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन एज आर इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स लेस देन 4। अब देखो क्या करना है, गिवन जो दिया रहेगा वो हम जो का त्यों लिख लेंगे। ए इक्वल टू क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर है ना आपका, 1 से लेकर जितना भी नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इन्फिनिट, वो तो आपका नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख लिया। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले मैपिंग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। एक्स इसे मान लेंगे पहले सेट को, दूसरे सेट को वाई मान लेंगे, तो वाई क्या है, एक्स प्लस 5। ओके, एक्स की वैल्यू रख लेंगे 1, तो वाई 6 आ जाएगा, 2 रखेंगे 7 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 8 आएगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख लिया, वाई की वैल्यू यहाँ रख लिया, तो एक्स एंड वाई में रिलेशन है आपका, तो 1 से 6 है, 2 से 7 है, 3 से 8 है, तो ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। तो 1 6 1 6 2 7 2 7 3 8 3 8, ठीक है। ये तो पिछले क्वेश्चन में भी आपने किया है, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन लिख लिया, ठीक है। एक्स की वैल्यू 4 नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा एक्स लेस देन 4 है, तो इसलिए हम 4 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारा 4 से कम होना चाहिए, तो 4 से हम कम लेंगे, यानी कि 3 तक ही लेंगे, ठीक है। अगर जो एक्स लेस देन इक्वल टू 4 होता तो हम 4 लेते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए। इसके लिए क्या कंडीशन होता है, ए कॉमा बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये कंडीशन होता था आपके लिए, ठीक है। तो ये देखो, इसमें खुद का रिलेशन है क्या, नहीं है ना, 1,1 होता, 2,2 होता, तो ऐसा है क्या, नहीं है ना, तो नहीं है, तो ये तो हमारा है ही नहीं, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये तो बन ही नहीं रहा आपका। ये लैंग्वेज पार्ट में आप लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। 1,1 नॉट बिलोंग टू आर, 2,2 नॉट बिलोंग टू आर, 3,3 नॉट बिलोंग टू आर, डॉट 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 इन्फिनिटी, जहाँ तक है आपका, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या था, सिमेट्रिक रिलेशन। इसके लिए क्या था, ए कॉमा बी कॉमा ए, ये अब चेक करो है क्या, 1,6 तो 6,1 होना चाहिए, इसका रिवर्स होना चाहिए, ठीक है क्या, नहीं है ना, तो ये भी आपका सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करो, ठीक है, 1,6 तो 6,1 है क्या आपका, नहीं है ना, 6 का, इसमें तो 6 है ही नहीं, रिलेशन ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। देखो 6 के बाद कुछ है क्या, इसमें है ही नहीं, जैसे कि ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी कि 6 कॉमा कुछ भी हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो 6 है ही नहीं यहाँ पर, एक्स की वैल्यू 6 है ही नहीं, तो नहीं है, तो ये तो दूसरा कंडीशन ही नहीं शो कर रहा है, तो हमारा तीसरा कंडीशन ऑटोमेटिक नहीं शो करेगा, ए कॉमा सी नहीं करेगा, तो हमारा क्या होगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, सेट ए दे रखा है 1 से लेकर 6 तक, रिलेशन क्या दे रखा है, y इज डिविजिबल बाई एक्स, y आपका x से डिवाइड हो जाना चाहिए, ये कंडीशन आपको दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या दे रखा है, ए से लेकर सेट ए से लेकर 6 तक दे रखा है, रिलेशन दे रखा है ये आपका y डिविजिबल बाई एक्स की, ठीक है। अब चलो क्या चेक करना है, पहले रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन था, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये कंडीशन था आपका, ठीक है। तो देखो चेक करो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखते हैं, y की भी वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1/1, क्योंकि y डिवाइड बाई एक्स है आपका, y डिविजिबल बाई एक्स है, तो y बाई एक्स यानी कि 1/1, ये जो डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि खुद के साथ रिलेशन है इसका। अब देखो 2 रख के देखो, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू भी 2 रख दो, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाई 2,
ये भी तो डिवाइड हो जा रहा है ना। 3 रखो, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 3 रखो तो भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारा ये खुद का रिलेशन है, ठीक है। तो 1,1 बिलोंग्स टू R, 2,2 बिलोंग्स टू R, 6 का डॉट 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 कहाँ तक है आपका 6 तक है ना, तो 6,6 बिलोंग्स टू R। ये हमारा रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ये खुद के साथ रिलेशन शो कर रहा है हमारा। ओके, सेकंड चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, ठीक है। इसमें क्या था A, B, इसका रिवर्स होता था B, A। ओके, अब देखो 1,2, अब देखो कैसे लेंगे। अब आप अपना कोई डिजिट ले लो इसमें से, ठीक है, कोई सा भी डिजिट इसमें ले लो, ठीक है। x एंड y का कोई सा भी वैल्यू ले लो इस सेट में, ठीक है। अब डाल दो, x मान लो 1, y मान लो 2, तो 1,2 बिलोंग्स टू R। इसका रिवर्स होना चाहिए 2,1। देखो 2 डिवाइड बाई 1 हो रहा है, यानी कि ये डिविजिबल है, y डिवाइड बाई x है ना, तो y यानी कि 2x1, तो ये तो बिलोंग कर रहा है ना, आपका रिलेशन शो कर रहा है ना, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 1 हो रहा है आपका, तो ये आपका रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है, यानी डिविजिबल है ये। अब 2,1 ये भी रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, शो करना चाहिए। ये हो रहा है क्या, x की वैल्यू 2 रख दो, y की वैल्यू 1 रख दो, तो ये तो हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो फ्रैक्शन पार्ट है ना आपका, ठीक है, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ये इसका रिवर्स होना चाहिए, लेकिन ये लास्ट वाला कंडीशन ये तो शो ही नहीं कर रहा है। डिवाइड करने के लिए बोला है ना, y डिवाइड बाई x, तो y से x डिवाइड ही नहीं हो रहा आपका ये लास्ट वाला, तो फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है आपका, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट नहीं आना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। लास्ट वाला कंडीशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें क्या है 1,2, अब कुछ भी वैल्यू रखो इस सेट में, जो आपका वैल्यू दे रखा है आप रख कर देखो, x का वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 2 रखो, तो ये डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, y बाई x, यानी कि ये डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो 2,4 यानी कि x की वैल्यू 2 रखो एंड y की वैल्यू 4 रखो, जो हमारा ये सेट दे रखा है, ठीक है। अब जो 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि ये भी डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। अब लास्ट में क्या था, फर्स्ट एंड ये लास्ट सी पार्ट, ठीक है, ये क्या है AB, ये क्या है BC, ठीक है। तो A एंड C लास्ट होता था आपका कंडीशन ट्रांजिटिव के लिए, तो A,4 बिलोंग टू R, ये हो रहा है क्या, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, तो 4 डिवाइड बाई 1, ये भी सेटिस्फाई कर, यानी तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब कर रहा है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन बन रहा है, ठीक है, तो यही हमारा ट्रांजिटिव हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देखते हैं, ठीक है। रिलेशन R इन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन एज R इक्वल टू x, y, x माइनस y इज एन इंटीजर। आपको कंडीशन क्या दे रखा है, x माइनस वाई इज इंटीजर पार्ट होना चाहिए, ठीक है। x माइनस वाई अगर जो हम करेंगे तो हमारा इंटीजर पार्ट बनना चाहिए। तो सेट हमारा क्या दे रखा है, a इक्वल टू z, ये दे रखा है ना, z क्या दे रखा है, इंटीजर दे रखा है। तो इंटीजर आपका क्या बोलता है, एक नंबर लाइन, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ नंबर लाइन क्या होता है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से जो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होता है आपका, जितने भी नंबर होते हैं वो हमारा सारे इंटीजर में होते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, निगेटिव इंटीजर क्या होता है आपका, और पॉजिटिव इंटीजर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक निगेटिव इंटीजर हो गया, एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ओके, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है आपका, +1 से लेकर +∞ तक, उसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, या इसे बोलेंगे नेचुरल नंबर, ओके। अब देखो निगेटिव इंटीजर क्या होता है, -1 से लेकर -∞ तक, इसे बोलेंगे हम निगेटिव इंटीजर, ओके। अगर जो हमारा 0 से लेकर +∞ तक जाएगा तो उसे हम बोलेंगे, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे, ओके। 0 से ∞ हमारा होल नंबर, ठीक है। अब हमारा गिवन क्या दे रखा है, a इक्वल टू Z -∞ से +∞, ये क्या दे रखा है, Z ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है, इंटीजर नंबर, पूरा जितना भी नंबर आएगा सब इंटीजर होता है, ठीक है। तो रिलेशन क्या दे रखा है, ये दे रखा है। अब चेक करो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए। पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। कंडीशन क्या होता है, A, बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब क्या x माइनस वाई करने पर हमारा इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। अब हमने A, मान लिया, x, y भी मान सकते हो आप, ठीक है, x, y भी मान, x ये जैसे हमने ABC माना है, ठीक है, आप x भी मान सकते हो इसे, ठीक है, x बिलोंग्स टू R, ये भी कंडीशन हो सकता है, ठीक है। वो तो मान लो, जो आप चाहो वो मान सकते हो, ठीक है। तो A करने पर हमारा क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, 0, ये तो इंटीजर के अंदर ही आता है हमारा, तो ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा रिलेशन शो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कुछ भी वैल्यू ले लो,
एक्स की वैल्यू 1 ले लो, वाई की वैल्यू 1 ले लो, ठीक है, तो 0 आ जाएगा आपका। एक्स की वैल्यू 2 ले लो, वाई की वैल्यू 2 ले लो, तो दोनों को सेपरेट करो, ठीक है, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका, इंटीजर आना ना। तो ए माइनस ए करने पर हमारा क्या सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये हमारा बन रहा है। सेकंड क्या आपका सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन सेटिस्फाई कराते हैं, ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो कुछ भी हम कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, तो हमारा रिलेशन इंटीजर ही आएगा, ठीक है, यानी कि हमारे सेटिस्फाई कर रहा है, रिलेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर या बिलोंग्स टू इंटीजर पार्ट, ठीक है, ये तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। अब इसका रिवर्स करते हैं बी कॉमा ए, ठीक है, यानी कि बी माइनस ए, ये भी तो इंटीजर ही आएगा, ठीक, कुछ भी कोई वैल्यू तो आएगी ना, तो इंटीजर पार्ट है वो, ठीक है, तो बी कॉमा ए भी सेटिस्फाई करेगा। तो जो हमारा आर जो होगा सिमेट्रिक रिलेशन में होगा, ठीक है, सारे तो इंटीजर ही होंगे ना, चाहे ए माइनस बी करो या बी माइनस ए करो, ठीक है, तो हमारे इंटीजर तो होगा ही, चाहे पॉजिटिव वैल्यू है या निगेटिव वैल्यू है, इंटीजर वो तो इंटीजर का पार्ट होगा हमारा। लास्ट हमारा क्या ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए माइनस बी करेंगे, कुछ हमारा इंटीजर नंबर आएगा, ठीक है, जैसे 1 माइनस 2, ठीक है, तो कुछ आएगा, कुछ तो वैल्यू आएगा, तो हमारा इंटीजर पार्ट ही होगा ना, तो ये तो हमारा शो कर रहा है, ठीक है, ये तो कंडीशन शो कर दिया। तो बी कॉमा सी, ये भी हमारा ऐसे ही सिमिलरली ऐसे ही होगा, ठीक है, बी कॉमा सी भी हमारा ऐसे ही होगा, ओके, तो ये भी तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये भी तो इंटीजर ही आएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कैसे करते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो बी कट गया आपका, माइनस और प्लस कट गया, तो ए माइनस सी आ गया, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड तो आ गया पार्ट आपका, ये कंडीशन होता था आपका ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा शो कर रहा है, ये भी तो इंटीजर ही आ रहा है ना, देखो इंटीजर, कुछ भी सेपरेट करो तो इंटीजर ही तो आएगा। तो फॉर ऑल ए बी सी हम क्या ले रहे हैं, इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारा आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन बन रहा है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट करेंगे, ठीक है। 5th पार्ट में हमारा 5th पार्ट है, 5 पार्ट है, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या दे रखा, पहला पार्ट क्या है, आर इज इक्वल टू एक्स कम वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, और इसमें क्या दे रखा है, लीव एक्स एंड वाई लीव इन द सेम लोकेलिटी। ये दोनों क्वेश्चन सेम है हमारा, ठीक है, एक करेंगे दूसरा अपने आप समझ जाओगे, इसे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जहाँ पर प्लेस है वहाँ पर आप लोकेलिटी को ऐड कर लीजिएगा, ओके। और थर्ड क्वेश्चन हमारा है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। फोर्थ क्वेश्चन हमारा एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, और ई क्वेश्चन आपका एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है, ये भी दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, पहला कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है, ये लॉजिक वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन लॉजिक वाले, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, ये तो सेम प्लेस में वर्क कर सकते हैं ना, खुद के साथ रिलेशन है, क्योंकि हमारा प्लेस सेम है, एक्स एंड वाई का प्लेस ही सेम है, तो खुद का रिलेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आर हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, ठीक है, सिमेट्रिक में क्या है, एक्स कमा वाई, ठीक है, क्योंकि एक्स एंड वाई में रिलेशन दे रखा है, ओके, एक्स कमा वाई, इसका रिवर्स क्या होता है, वाई कमा एक्स, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, क्योंकि देखो एक्स एंड वाई आपका क्या है, सेम प्लेस में है, ठीक है, ये रिलेशन है आपस में, इन दोनों के बीच रिलेशन है, क्योंकि ये सेम प्लेस में है, ठीक है, वाई एंड एक्स भी आपका सेम प्लेस में ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, तो वाई और एक्स का जो रिलेशन होगा सेम प्लेस में हो रहा है, ठीक है, तो वाई एंड एक्स भी सेम प्लेस में होगा, तो वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, आर भी क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक है, ठीक है। थर्ड क्या है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, ये चेक करो ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ओके। चलिए बताता हूँ आपको, एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये तो एंड वाई कमा जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स कमा जेड बिलोंग्स टू आर, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्यों, देखो एक्स जो होगा हमारा वाई, एक्स एंड वाई हमारा क्या है, सेम प्लेस में है, ठीक है, वाई और जेड भी हमारा सेम प्लेस में होगा, क्योंकि दोनों का प्लेस सेम है हमारा। लास्ट वाला जो ऑटोमेटिक हमारा एक्स एंड जेड का फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट आपको बताता ना ट्रांजिटिव के लिए लास्ट वाला जो कंडीशन होता है फर्स्ट एंड लास्ट, ये भी तो आपका सेम प्लेस में ही होगा रिलेशन, ठीक है,
तो ये भी तो हमारा सेम प्लेस में हो रहा है, तो ये हमारा कंडीशन ये तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा क्या आर ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेशन में है, देखो एक्स एंड वाई रिलेशन में नहीं है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सी पार्ट। बी पार्ट भी ऐसा ही है, जहाँ पर आपका प्लेस था वहाँ पर आप लोकेलिटी लिख लीजिएगा। ओके, सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई। ठीक है, तो पहला पार्ट का हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। एक्स का एक्स नॉट बिलोंग टू आर, क्यों? एक्स कैन नॉट बी टॉलर देन एक्स, क्यों? क्योंकि देखो एक्स खुद से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, क्योंकि वाई से तो बड़ा ही है 7 सेंटीमीटर, तो एक्स कैन नॉट बी टॉलर देन एक्स। कोई खुद से कैसे बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, तो हमारा वो रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन सेकंड चेक करो। ठीक है, एक्स का वाई बिलोंग्स टू आर सिंस एक्स इज टॉलर देन वाई, ये तो आपका दे रखा है। ठीक है, एक्स इज टॉलर देन वाई। ठीक है, कितना? 7 सेंटीमीटर। अब देखो सिमेट्री के लिए क्या, इसका रिवर्स भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होना चाहिए, लेकिन बट इसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? वाई का मैक्स नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि वाई कैन नॉट बी टॉलर देन एक्स। क्योंकि देखो एक्स तो तुम्हारा टॉलर देन है वाई के, तो वाई थोड़ी ना हो सकता है टॉलर देन, नहीं हो सकता ना। वाई एक्स से कैसे बड़ा हो सकता है? एक्स वाई से बड़ा है तो वाई एक्स से थोड़ी ना बड़ा होगा, नहीं होगा ना। तो आर हमारा क्या होगा? नॉट सिमेट्रिक। ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारा सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड पार्ट क्या आपका? ट्रांजिटिव रिलेशन, इससे चेक करते हैं। ओके, ये भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ये दूसरा वाला कंडीशन शो ही नहीं कर रहा, तो इसमें थोड़ी ना शो करेगा। एक्स का वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई क्या है। ठीक है, वाई, अब देखो वाई बड़ा हो सकता है क्या? वाई कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, वाई तो बड़ा ही नहीं हो सकता आपका, तो दूसरा कंडीशन शो ही नहीं कर रहा आपका, तो दूसरा नहीं करेगा, तीसरा ऑटोमेटिक नहीं करेगा, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, मान लो सपोज कर लो वाई बड़ा है जेड के, तो लास्ट वाला तो वैसे ही नहीं करेगा, एक्स एंड जेड वाला तो कंडीशन वैसे ही शो नहीं करेगा, दूसरा कंडीशन तो शो ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वाई कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, वाई बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई से बड़ा है, तो हमारा ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ओके, अब डी पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डी पार्ट आपका क्या दे रखा है? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, पहला कंडीशन चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। ठीक है, एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग टू आर, क्यों? देखो क्योंकि देखो एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ वाइफ, कोई खुद वाइफ कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है ना, तो खुद की वाइफ खुद कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है, तो हमारा आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसका रिवर्स भी कंडीशन शो करना चाहिए, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो वाई क्या आपका? बॉय है, यानी कि हस्बैंड है। ठीक है, तो वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए सिमेट्रिकली, लेकिन शो नहीं करना है, वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि वाई तो बॉय है आपका, लड़का है। ठीक है, तो ये तो कंडीशन ही नहीं शो कर रहा है, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक ही नहीं है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कैसे चेक करते हैं। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये तो सही है आपका। ठीक है, तो वाई कॉमा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों? वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ जेड, ये तो वाई तो आपका लड़का है, हस्बैंड है, तो वाई कैसे वाइफ हो सकता है जेड? नहीं हो सकता ना, तो ये कंडीशन ही शो नहीं कर रहा है। या तो अब सपोज कर लो ये हो रहा है, वाई इज वाइफ ऑफ जेड, तो लास्ट वाला तो करेगा ही नहीं, ऑटोमेटिक नहीं करेगा, क्योंकि वाई तो लड़का ही आपका है। ठीक है, तो आर हमारा क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब ई पार्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था डी पार्ट, वैसे ई पार्ट सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना, वैसे ही सेम लॉजिक है। एक्स इज फादर ऑफ वाई, पहले चेक करते हैं एक्स को एक्स नॉट बिलोंग टू आर, क्यों? खुद का फादर खुद कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। अब देखो यानी कि आर क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, एक्स का वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ये तो आपका पहला शो कर रहा है। ठीक है, वाई कामा एक्स नॉट बिलोंग टू आर, क्यों? वाई नॉट फादर ऑफ एक्स, वाई थोड़ी ना फादर हो सकता है एक्स का, नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक्स तो फादर है वाई का, तो वाई थोड़ी ना हो जाएगा फादर एक्स का, तो आर इज नॉट, तो आर क्या हमारा? सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं बनना है। ठीक है, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड पार्ट चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, थर्ड पार्ट भी तो नहीं होगा, लास्ट वाला शो ही नहीं करेगा।
एक्स का वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब सपोज कर लो वाई आपका जेड, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, वाई इज फादर ऑफ जेड। मान लो वाई इज फादर ऑफ जेड, तो एक्स एंड जेड आपका होगा क्या? नहीं होगा ना। तो एक्स इज फादर ऑफ जेड होगा? नहीं होगा ना। तो एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ जेड। तो एक्स जो होगा हमारा, अगर जो एक्स हमारा जेड सेटिस्फाई करता है तभी हमारा ट्रांजिटिव होता है। तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ जेड। ठीक है, ये तो हमारा लास्ट वाला कंडीशन है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो 1 से लेकर हमने 5 क्वेश्चन तक इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।